नमस्कार। आज 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अंतरिक्ष से महाकुंभ मेला, अद्भुत दृश्य, तस्वीरें खींचने वाले एस्ट्रोनॉट डॉन पेटेट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से खींची गई तस्वीरों में 2025 के महाकुंभ मेले का आश्चर्यजनक दृश्य नजर आया। गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं का विशाल समागम और उसकी भव्य रोशनी अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डॉन पेटेट ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो महाकुंभ के अद्वितीय धार्मिक और मानवीय आयोजन को दर्शाती हैं। सोनभद्र, बैटरी फटने से बालक घायल, हाथ में गंभीर चोट। सोनभद्र के दुद्दी क्षेत्र के बघाड़ू गांव में सोमवार को टॉर्च की पुरानी बैटरी चार्ज करते समय 8 वर्षीय अरविंद के हाथ में फट गई। हादसे में उसका बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। परिवार ने तुरंत उसे दुद्दी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाथरस, सहपऊ में अतिक्रमण के चलते जाम, ईओ को हटाने के लिए पत्र लिखा। सहपऊ कस्बे में केनरा बैंक के सामने और कोतवाली के पास अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के ईओ को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अतिक्रमण के कारण राहगीरों और बैंक के पास स्थित इंटर कॉलेज के छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। बदायूं, अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला, 14 लोगों पर केस दर्ज। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव में साइकिल पर तमाशा दिखाने पर अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला हुआ। रविवार शाम हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और पथराव किया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। बरेली, हेलमेट न लगाने पर 25 बाइकों का चालान, पेट्रोल पंपों पर पुलिस का अभियान। बरेली में पुलिस ने सोमवार को नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर अभियान चलाया। इस दौरान 25 बाइकों का चालान हुआ और 5 पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी नोटिस दिया गया। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लखनऊ पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने निजीकरण के खिलाफ 25वें स्थापना दिवस पर लिया संघर्ष का संकल्प। लखनऊ के फील्ड हॉस्टल में पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 25वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और संविधान को बचाने का संकल्प लिया गया। नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें RP केन अध्यक्ष और अवधेश वर्मा 10वीं बार कार्यवाहक अध्यक्ष बने। वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जादूगर के करिश्मे, संत हुए अचंभित। मथुरा के वृंदावन में जादूगर जूनियर OP शर्मा ने संत प्रेमानंद महाराज के सामने हैरत अंगेज जादू दिखाए। उन्होंने खाली थैले से तिरंगा और आग को मिठाई में बदल दिया। चावल की कटोरी को कई कटोरियों में बदलते देख संत जोर से हंसे। अंत में संत ने जादूगर को राधा रानी का प्रसादी पटुका देकर आशीर्वाद दिया। 29 जनवरी से यूपी में मौसम बदलेगा। 17 जिलों में कोहरा और बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी से पश्चिमी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर समेत 17 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंडी हवाओं से रातें सर्द बनी रहेंगी। अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या, कुंभ से लौटे 25 लाख श्रद्धालुओं की भीड़, व्यवस्थाएं चरमराईं। 2 श्रद्धालुओं की मौत। महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं की भीड़ ने अयोध्या में व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। बीते 2 दिनों में 25 लाख से अधिक लोग पहुंचे, जिससे रामपथ और हनुमानगढ़ी पर भारी दबाव है। दर्शन में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन भीड़ नियंत्रण में जुटा है। आगरा, महाकुंभ जा रही बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में 4 गंभीर रूप से झुलसे। थाना मनसुखपुरा के गड़कापुरा गांव में महाकुंभ जा रही बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट फैल गया। चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें सीटों पर बैठे यात्री सुरक्षित रहे। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया।